सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो एज प्रॉमिस, मैंने आपको कहा था कि अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सो अभी तक हम लोगों ने अपनी टैक्सेशन की सीरीज में ये जाना कि आपने किस फाइनेंशियल ईयर में इनकम को कमाया, किस असेसमेंट ईयर में उसकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया, कौन सी डेट तक आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देना होता है। अब चौथी चीज आती है कि जो भी इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर में कमाई, उसको जब हम गवर्नमेंट को शो करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं? वो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 7 फॉर्म्स। इनकम टैक्स के 7 फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एज अ टैक्स पेयर, हमको ये तो पता है कि अब हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आई है, पोर्टल पर जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिससे आप अपनी टैक्स की जो भी लायबिलिटी जनरेट हो उसको पे ऑफ कर सको, या फिर जो गवर्नमेंट ने आपका एक्सेसिव टैक्स काटा हुआ है उसका आप रिफंड ले सको। बट कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न आपके ऊपर मतलब एप्लीकेबल होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने किसी भी गलत तरह का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो आपके पास नोटिस आ सकता है फॉर द डिफेक्टिव रिटर्न। सो बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एज अ लेमैन कि कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ITR 1। ITR 1 वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं। रेसिडेंट का मतलब है जो हमारे देश, हमारी कंट्री का रिसाइडिंग पर्सन हो, यानी एक जनरल लैंग्वेज में आप समझो जो इस कंट्री का बेसिकली रिसाइडिंग पर्सन हो, वो लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब आता है सेकंड कैटेगरी। एक तो इंडिविजुअल्स हो गए, दूसरी चीज कि आपके पास जितने भी सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 5 हेड्स जहां से आप इनकम कमा सकते हो। ITR 1 के लिए आप किन किन सोर्सेज से इनकम कमा सकते हो, बट जितनी भी आप इनकम कमाओगे वो फिर 50 लाख रुपए तक या 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 51 लाख आपकी टोटल इनकम होती है तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। कौन कौन से सोर्सेज की इनकम आप इस ITR के फॉर्म में दिखा सकते हो? अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है, अगर आप रिटायर्ड कर्मी हो, पेंशन मिल रही है, या फिर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आप रेंटल इनकम कमा रहे हो, और चौथी चीज कोई भी अदर सोर्स की इनकम, वो अगर आप इन चारों में से कोई भी पैसा कमा रहे हो या फिर कोई सा भी एक कमा रहे हो तो आपके ऊपर ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी होगी। बट अगर आप कैपिटल गेन से पैसा कमा रहे हो, PGBP प्रॉफिट एंड गेन से पैसा कमा रहे हो, मतलब बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, देन ITR 1 फॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता, पहली चीज। उसके बाद अगर आपका कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस है, जैसे गांव खेतों में आपका बिजनेस होता है, अगर उसकी भी अगर इनकम है 5,000 रुपए तक की, तो भी आप ITR 1 फाइल करोगे। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है नेक्स्ट ITR के फॉर्म पे आ सकते हैं कि ITR 2 कब फाइल किया जाता है। अगर ITR 1 की कोई भी कंडीशन ब्रीच आउट होती है तब आप ITR 2 फॉर्म फाइल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टोटल इनकम 51 लाख रुपए होती है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। अगर आपकी इनकम इन सोर्सेज के अलावा से, यानी कैपिटल गेन से है, तो आप इधर आके अपने इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो गई तो आप यहाँ पर आके फाइल कर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी पे पैसे कमा रहे हो, देन ऑल्सो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। ITR 2 में एक कंडीशन और है, अगर आप एक रेसिडेंट हो इंडिया के, बट आपकी इनकम जो है आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप अर्न कर रहे हो तो भी आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हो। ये दोनों फॉर्म आपको समझ में आ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ITR 3 फॉर्म, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में। ITR 3 कौन फाइल कर सकता है? ITR 3 जो है रेसिडेंट और HUF फाइल कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फाइल कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट गेन्स, यानी बिजनेस बिजनेस और प्रोफेशन, यानी जो दूसरा या तीसरा हेड है हमारा जिसमें बिजनेस की इनकम जनरेट होती है, अगर आपकी एक बिजनेस की इनकम जनरेट हो रही है तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। दैट मीन्स आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह जो फाइल करते हो वो ITR 3 के फॉर्म से फाइल कर सकते हो। चौथी चीज, अगर आपने स्टॉक मार्केट में अनलिस्टेड
इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट मीन्स कैपिटल गेन का जनरेशन हो रहा है, देन आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। यानी अगर आपके पास सैलरी की इनकम है या फिर पेंशन की इनकम है, तो आप ITR 3 नहीं, आप कौन सा फाइल करोगे, ITR 1 फाइल करोगे। दैट मीन्स अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की भी तनख्वाह आपकी है, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, ITR 2। इन केस 50 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी अर्निंग है बट बिजनेस से है, देन ऑल्सो आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हो। दूसरी चीज, 50 लाख रुपए तक की लेट सपोज आपकी इनकम है बट सैलरी से नहीं है, किससे है, बिजनेस से, देन ऑल्सो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू ITR 4। ITR 4 फॉर्म जो होता है वो इंडिविजुअल और HUF और किसी फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी ये तीन फॉर्म्स, ये दो फॉर्म जो थे वो फर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, बट ये एप्लीकेबल है फर्म के लिए भी। ITR 4 में कौन कौन सी इनकम आती है, अगर आप बिजनेस से पैसे कमा रहे हो, अगर आपकी सैलरी है, पेंशन है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज की इनकम है, और जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से कम है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। ITR 4 और ITR 1 ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं, बस इसमें बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को भी जोड़ दिया गया है, बट यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम का हिस्सा नहीं था। ITR 4 पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ITR 4 बेसिकली प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए होता है। मतलब एक हम लोग जो हमारी इनकम होती है उसको हम प्रिज्यूम करते हैं और उसके ऊपर एक एप्लीकेबल रेट से टैक्स पे करते हैं, तो बेसिकली प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लो कि ITR 4 और ITR 1 इस काइंड ऑफ सिमिलर, बस इसमें बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आ जाती है। ITR 5, 6, 7 मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, लोकल अथॉरिटीज बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जिनको बैलेंस शीट और इनकम टैक्स फाइल करना होता है, वो सब ITR 5, 6, 7 फाइल करते हैं। बेसिकली नेचुरल इंडिविजुअल्स जो हम लोगों जैसे टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए यही 4 फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट हेड के हिसाब से आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं। डिफरेंट सोर्सेज से जो इनकम आप कमाते हो उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न चूज करना होता है। नंबर ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ सैलरी, अमाउंट ऑफ इनकम जो आप जनरेट करते हो उसके हिसाब से आपके फॉर्म्स फाइल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हो और बिजनेस से इनकम कमा रहे हो, तो आपके ऊपर कौन सा ITR का फॉर्म लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। सो आई होप, थैंक यू, आप लोगों को आई थिंक अंडरस्टैंड हो रहा होगा सारा टैक्सेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं TDS के बारे में बात करूंगा, जो हम लोगों का TDS कटता है रिलेटेड विद इनकम टैक्स ओनली। सो थैंक यू वेरी मच।